ओके, तो अभी कुछ इंटीजर टाइप के क्वेश्चंस कर लेते हैं। देख लो पहला क्वेश्चन, इफ द स्ट्रेट लाइन, ये वाली लाइन और ये लाइन फॉर्म ए आइसोसेलेस ट्रायंगल ऑफ एरिया 2K। आइसोसेलेस एरिया बना रहा है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बना रहा है, तो इसका मतलब y=-2 तो ये वाली लाइन होगी, मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन। और एक लाइन जो है इसका जो मतलब स्लोप जो है कितना 7/2, इसका -7/2 है। मतलब शायद एक लाइन ऐसी पास करेगी तुम्हारी, क्योंकि इसको अगर लिखा जाए तो ये कैसा है, y=, है 7x और होगा कितना +10 और डिवाइडेड बाय 2 होगा और डिवाइड बाय 2, मतलब ये 5 से पास करेगा। और ये जो दूसरी लाइन देख लो कैसी है, y=, सबको उधर लेके जाओ, तो ये माइनस होगा 7x और प्लस होगा 10, तो इसको डिवाइड बाय 2 करो, इसको डिवाइड बाय 2 करो, तो ये 5 होगा, मतलब 5 से पास करेगा ये जो यहाँ से, मतलब इसका y इंटरसेप्ट कितना है, 5 है। दूसरी लाइन होगी ऐसी, तो ये पॉइंट कौन सा होगा तुम्हारा, ये होगा 5, मतलब ये 0,5 होगा डायरेक्ट डायरेक्ट। इसको जो प्लॉट किया तुमने, तो ये इसका वाई इंटरसेप्ट कितना है, 5 है, इसका भी वाई इंटरसेप्ट 5 है, मतलब दोनों कहाँ कट करेंगे, 0,5 पे। तो जब इसका एरिया होगा तो देख लो, ये तो इसका हाइट हो गया, ये जो ऊपर वाला जो साइड है ना, ये तो इसका हाइट है, ठीक है। और वैसे भी क्या है कि ये लाइन और ये लाइन कैसे, इसका स्लोप कितना है 7/2 है, तो इसका स्लोप -7/2 है, तो इसका मतलब क्या है कि इधर का जो भी एरिया बनेगा उतना ही ये एरिया बनेगा। इसका मतलब तुम सीधा सीधा क्या करो कि इतना एरिया निकाल दो और इसका डबल करो तो टोटल का एरिया निकल जाएगा। और उसके लिए तुमको क्या चाहिए, ये जो हाइट है वो तो निकल गया, ये तो तुम्हारा ओरिजिन है, ये तो तुम्हारा वाई एक्सिस है ना ये, और ये एक्सिस है तुम्हारा। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये तो तुम्हारा हाइट तो मिल गया, बस तुमको ये बेस निकाल देना है, ठीक है, कितना है बेस। तो उसके लिए क्या करेंगे, इस लाइन को और इस y=-2 को सॉल्व करेंगे। ये एक्स एक्स नहीं है वैसे, एक्स एक्स से तुम्हारा ऊपर रहेगा ऐसे, ठीक है। तो y=-2 अगर रख देंगे इस लाइन के अंदर, तो तुमको क्या मिल जाएगा, तुमको मिल जाएगा इसके लिए कोऑर्डिनेट्स, मतलब बी के कोऑर्डिनेट्स निकल जाएंगे। ये तुम्हारा ये है, ये तुम्हारा सी है, तो बी के कोऑर्डिनेट निकलेंगे। तो y=-2 किस में रख देंगे, जिसका स्लोप नेगेटिव है इसमें, तो ये होगा -2 इक्वल्स हो जाएगा -7x डिवाइडेड बाई 2 प्लस हो जाएगा 5। तो इसको इधर लिख लिया, तो 7x/2 इक्वल्स हो जाएगा कितना है, 7, सही है। तो 7 7 कैंसिल होने के बाद x के लिए कितना आ गई, 2। तो ये पॉइंट कौन सा है, एक्चुअली 2,2 के बराबर है। ओके, तो देख लेना अब कितना हो गया, इस ट्रायंगल का एरिया, इस ट्रायंगल का एरिया कितना आ जाएगा, इसका बेस यहाँ से यहाँ तक का कितना है, 2 है, बराबर। और यहाँ से लेकर यहाँ तक का हाइट कितना है, वो तो 7 के बराबर है, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक ओरिजिन से डिस्टेंस 5 हो गया और नीचे का 2 हो गया, तो इसका मतलब हाफ टाइम्स बेस तो 2 है और हाइट कितना हो गया, 7 हो गया, और इसका डबल करना पड़ेगा, तो तब जाके हमको क्या मिलेगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया मिलेगा, ठीक है। तो ये 2 और 2 कैंसिल होगा, तो ये 14 होना चाहिए, बराबर ना। तो 14 को 2 के टर्म में लिख देना है, 2 × 2 होगा 7, तो बस ये 7 क्या होगा, के का वैल्यू होगा, सही है, ठीक है। या फिर तुम ये y=-2 के साथ इसको भी सॉल्व कर लो, तो इसके भी कोऑर्डिनेट निकल जाएंगे, तो ये टोटल तुम्हारा बेस हो जाएगा, ये टोटल तुम्हारा हाइट हो जाएगा, तो ये 2 करने की जरूरत नहीं पड़ेगी उस वाले केस में, तो कैसे करो यही आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अ पॉइंट P इज सेलेक्टेड इनसाइड एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, मतलब एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो हम लोग एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना लेते हैं। तो ये हो गया इक्विलेटरल ट्रायंगल, सारे साइड्स इक्वल होंगे, हाँ, ये साइड और ये साइड इक्वल है। तो एक तुम्हारा P पॉइंट पता नहीं कहाँ पे इसके अंदर, तो ये है। तो उसने क्या बोला कि P से लेकर इस लाइन तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और P से लेकर इस लाइन तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और P से लेकर इस लाइन तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये कैसा है, ये जो तीनों का जो एडिशन है कितना आएगा, 2015 आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब अगर इसको तुम बोल रहे हो P1 होगा, ये है तो तुम्हारा P2, ये होगा तुम्हारा P3, तो ये जो P1 P2 P3 का जो एडिशन है, P1 प्लस P2 प्लस P3 का जो एडिशन है कितना है, 2015 ये होगा, सही है। तो तुमको क्या करना है कि लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड ऑफ ए ट्रायंगल, देखो अब ये इक्विलर ट्रायंगल है, तो किसी भी वर्टेक्स से अगर हमने क्या निकाला, हाइट निकाला, तो सारे सेम ही आएगा, समझ में आ रहा है ना, सेम आएगा, तो इसका मतलब तुमको हाइट चाहिए। ओके, इस 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 ट्रायंगल का एरिया जो आएगा, है ना, एरिया कितना आएगा, हाफ बेस इंटू हाइट, ऐसा आएगा, बराबर। क्या, तो तुमको हाइट चाहिए वैसे, तो तुमको अगर बेस निकल जाता है, बेस कितना आएगा, तो बेस तो सबका तो सेम ही रहेगा ना। अगर तुम इसको ये बोल रहे हो, ये साइड का लेंथ, तो ये भी तो यही रहेगा, और ये भी तो तुम्हारा यही रहने वाला है। तो इसका मतलब कितना आएगा कि तुम्हारा ये इंटू हो जाएगा हाइट, ऐसे होगा, है ना, एरिया तो तुम्हारा ये बन जाएगा, ठीक है। ये वाला तुम याद रखना, इसको हम लोग आगे यूज़ करेंगे। ओके, अब देख लेते हैं। अब ये तुम्हारा पी पॉइंट है, बराबर ना, तो इसका तो तुमको हाइट मिल गया, तो तुम क्या करोगे, पी पॉइंट से इसको कनेक्ट कर लो, इस वर्टेक्स ए को, और वर्टेक्स बी को कनेक्ट कर लो। तो क्या तुमको
ये जो ट्रायंगल कितना बी पी ए का एरिया मिलेगा क्या, है ना। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल बी पी ए आराम से मिल जाएगा, ठीक है। फिर बाद में अगर पी को सी से कनेक्ट करोगे तो क्या तुमको ये एरिया ऑफ ट्रायंगल बी पी सी भी मिलेगा, ठीक है। और कौन सा ट्रायंगल ऑफ ये पी सी भी मिलेगा आराम से, ट्रायंगल ऑफ ये पी सी भी मिलेगा। मतलब कौन सा ट्रायंगल का एरिया, ये वाले ट्रायंगल का एरिया मिलेगा आराम से तुमको। कैसे मिलेगा, क्योंकि ये तो तुम्हारा हाइट ही है और ये तुम्हारा बेस है। बेस तुम्हारा तुमको मालूम है ए के बराबर है और हाइट कितना है 3 के बराबर है। तो ये एरिया मिल जाएगा तुमको आराम से। फिर बाद में इस ट्रायंगल का भी एरिया मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, ये तुम्हारा हाइट है P1 और ये तुम्हारा बेस है ये हाइट मालूम है तुमको, तो इसका भी एरिया निकल जाएगा। और क्या मालूम है तुमको, इस वाले ट्रायंगल में देख लो, इसमें भी क्या इसका भी एरिया निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, ये तुम्हारा P2 है हाइट और इसका बेस ये है। तो इसका मतलब तुम्हारा क्या होगा कि तीनों जो इंडिविजुअल ट्रायंगल है उसको जब ऐड करेंगे तो क्या है, तुमको एरिया ऑफ जो बड़ा वाला ट्रायंगल है वो निकल जाएगा क्या, मतलब जो एक्चुअल जो एरिया था बड़े वाले ट्रायंगल का उसके बराबर आएगा। तो बस यहाँ से तुम कंपेयर करोगे इसको, सही है ना। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल बी पी ए कैसे निकलेगा, ये निकलेगा हाफ टाइम्स बेस तो सब में ए ही है और हाइट कितना होगा, ये होगा P3। समझ में आ रहा है क्या, ये तुम्हारा बेस होगा और ये तो इससे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है ना हमको, तो P3 के बराबर है। फिर जो दूसरा वाला ट्रायंगल है कौन सा, ये BPC, उसका क्या होगा, हाफ टाइम्स हो जाएगा P1 इंटू, मतलब हाइट तो P1 है और बेस कितना है, बेस तो ये के बराबर ही रहेगा। और लास्ट वाले केस में, लास्ट वाले ट्रायंगल में हाइट जो है तुम्हारा P2 के बराबर है उस ट्रायंगल का, और जो बेस है वो तो ए के बराबर है। और ये किसके बराबर होना चाहिए, हाफ टाइम्स कितना, ये इंटू इस बड़े वाले ट्रायंगल का हाइट के बराबर होगा, सही है। तो ये हाफ ये और हाफ ये सब में दिख रहा है तो इसको कैंसिल कर लिया। तो इधर क्या बच गया, देखो ये P1 प्लस P2 और प्लस P3 ये बच गया। और यही किसके बराबर है, हाइट के बराबर है, बराबर है क्या। और ये जो P1 P2 P3 का जो वैल्यू है वो कितना है, ये तो दिया ना 1050 के बराबर है। तो इसका मतलब तुम्हारा जो हाइट आ गया इस वाले केस में कितना है, मतलब 2015 दे दिया था तो 2015 होगा। बस ये होगा तुम्हारा, हाइट निकल गया। लेकिन तुमको हाइट नहीं बोला गया है, तुमको क्या बोला गया है कि हाइट को डिवाइड कर लो 2015 से, मतलब हाइट कितना है 2015, इसी से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 1 आंसर आएगा। या फिर यहाँ से क्या बन जाएगा तुम्हारा, हाइट मतलब अल्टीट्यूड डिवाइड बाय ये जो 2015 जो है इसको इधर लेके आ गए तो आंसर कितना आ जाएगा 1 आ जाना चाहिए। तो बस ऑप्शन आंसर कितना आना चाहिए था, 1 आ जाना चाहिए था, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था वैसे। ओके आगे बढ़ते हैं। कंसिडर ट्रायंगल विथ वर्टाइसिस, ए के मालूम है -2,4 है, बी के मालूम है 10,-2, सी के मालूम है, जी जो है सेंट्रॉइड है। देन द एरिया ऑफ ट्रायंगल BGC इज Δ1, तो Δ1/4 निकालना है। पहले तो निकाल दो क्या बोलना चाहता है ये, है ना। ये हो गया तुम्हारा ट्रायंगल, है ना। इसको अगर तुमने ये बोला, इसको अगर बी बोलते हो और इसको अगर सी बोलते हो, तो ट्रायंगल ABC का जो सेंट्रॉइड है वो कौन सा है, ये जी है, ठीक है। तो ट्रायंगल ABC का एरिया मतलब सेंट्रॉइड देन ऑफ ए ट्रायंगल द एरिया ऑफ BGC, बी कौन सा, ये है, जी ये है, सी ये है, मतलब इस ट्रायंगल की एरिया की बात चल रही है तुम्हारी। ये कितना है Δ1 है तो डिवाइड/4 कितना आएगा निकालना है। अच्छा ये वाला शायद हमने क्लास में बोला था कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC मतलब ओरिजिनल ट्रायंगल का एरिया कितना है, मान लेते हैं ये कितना है, कुछ डेल्टा के बराबर है, ठीक है। फिर ये अगर सेंट्रॉइड है तुम्हारा, तो ये सेंट्रॉइड से लेकर जितने भी ट्रायंगल बनेगा ना, देखो ये एक ट्रायंगल बनेगा ABG, एक बनेगा BGC और एक बनेगा AGC। तो इसका जो एरिया होगा, है ना, इसका जो एरिया होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल BGC और एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा, AGC, मतलब ये वाले ट्रायंगल का एरिया, ये वाले ट्रायंगल का एरिया और एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा है BGA, ये वाले ट्रायंगल का एरिया, है ना। ये हमेशा इक्वल आते हैं, ये हमेशा ही इक्वल आते हैं। और वो किसके बराबर होगा, ये 1/3 ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC होता है, 1/3 ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC होना चाहिए, ठीक है। ऐसा होता है हमेशा ही। कैसे, ये प्रूफ भी करना बहुत आसान है वैसे। कैसे प्रूफ किया जा सकता है, चलो मैं प्रूफ कर देता हूँ तो आपको थोड़ा सा अच्छे से याद रह जाएगा ये।
तो ये बी सी ये तुम्हारा ट्रायंगल था। इसमें थोड़ा ये मुझे समझने में, ये थोड़ा इक्विलेटरल टाइप का ट्रायंगल बन गया है, इसलिए समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैंने दूसरा ट्रायंगल ले लिया है। तो इसका मतलब मिड पॉइंट अगर ये होगा तुम्हारा, तो तुमने क्या किया, इसको कनेक्ट कर दिया। जैसे कनेक्ट कर लेते हो तो ये लेंथ और लेंथ तुम्हारा इक्वल है, ठीक है। जी कहीं तुम्हारा इसके ऊपर होगा, ठीक है। तो जो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी है वो कैसे बनाओगे, ये बन जाएगा, बेस जो है तुम्हारा बी सी है, हाफ टाइम्स होगा ये, और हाइट, इस ट्रायंगल की हाइट जो होगी ये से बना लेंगे हम लोग, तो ये होगा, मतलब एम जो है, ये एम जो होगा तुम्हारा हाइट होगा। सही है, ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना। बेस इंटू हाइट लगा दिया हमने। अब क्या करना है तुमको, एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा लगाना है, अब देख लेते हैं। अब ये जो बी जी और सी, इसका अगर एरिया चाहिए तुमको, ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल बी जी सी ये अगर चाहिए तो ये कैसे बनेगा, ये बन जाएगा, देखो, हाफ बेस, बेस कौन सा है, बी जी है, मतलब बी सी है, और इनटू हाइट, हाइट कितना होगा, तो तुमको करना पड़ेगा इस जी पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ, है ना। अगर इसको तुम एन बोल रहे हो तो ये होगा जी एन, हाइट इसका हो जाएगा जी एन। सही है क्या। अब इन दोनों को तुम डिवाइड कर लो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी को, एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा, बी जी सी से डिवाइड कर लिया, कितना आ जाएगा, देखो ये हाफ बी सी इंटू हो जाएगा ए एम, और डिवाइड बाई कितना आएगा, हाफ टाइम्स हो जाएगा कितना, बी सी इंटू हो जाएगा जी एन। तो ये हाफ बी सी तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये एम डिवाइड बाई जी एन ये आ जाएगा तुम्हारा, ठीक है, ये आ जाएगा। तो इसका जो रेशियो आएगा वही तुम्हारा इन दोनों ट्रायंगल का एरिया का रेशियो आएगा। तो अभी ए एम और जी एम निकालने के लिए तुम क्या करो, ये एक ट्रायंगल देख लो, ये वाला, मतलब ये एम जिसकी एक साइड है, और ये बी जी, और इस पॉइंट को कुछ तो भी डी बोल दो, है ना। तो ऐसा एक ट्रायंगल था तुम्हारा कि ये यहाँ पे था, और डी कहीं यहाँ पे है, और ये तुम्हारा एक ऐसी लाइन थी, मतलब ये पॉइंट यहाँ पे है, ये एम पॉइंट है, और ये डी पॉइंट, और बीच में कहीं तुम्हारा एक जी पॉइंट था, ये वाला यहाँ पे, ये डी के ऊपर, बराबर ना। और यहाँ से भी तुमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया था, और इसको तुमने एन बोला था। अब जैसे तुमने ये डायग्राम देखा ना, तो तुमको एकदम से क्लिक हुआ ना कि ये दो ट्रायंगल्स कौन से, ए एम डी और जी एन डी कैसे हैं, सिमिलर ट्रायंगल है, क्योंकि ये एंगल तो कॉमन हो गया, ये 90 डिग्री है और यहाँ पे भी 90 डिग्री है, तो दो एंगल सेम हो गए, मतलब सिमिलर ट्रायंगल हो गए। तो इसका मतलब ये होना चाहिए कि जो ये एम है, मतलब ये साइड डिवाइड बाय जी एन साइड किसके बराबर आ जाना चाहिए, ये होना चाहिए ए डी डिवाइडेड बाय जी डी के बराबर होना चाहिए। सही है क्या। जबकि ये दोनों किस में डिवाइड होते हैं, जी पॉइंट जो है ए डी को 2:1 में डिवाइड करता है। इसका मतलब ये टोटल अगर 3 होगा तो ये 1 होगा, ये 2 होगा। सही है। तो इसका मतलब क्या होगा, देख लो, ये एडी का लेंथ, मतलब एडी का लेंथ कितना अगर 3 होता है तो जीडी का लेंथ कितना होगा, 1 हो जाएगा। रेशियो मतलब इसका रेशियो लेना है ना, ये 1:1 पार्ट, मतलब ये टोटल कितना है 3 होगा, तो ये 1 होगा। ये समझ में आ रहा है ना आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो जो ए एम डिवाइड बाई जी एन, इसका जो आंसर आएगा कितना आएगा, फिर 3/1 आएगा। सही है। अगर टोटल 3 लेंथ होगा तो ये सेकंड पार्ट होगा, इसका 1 पार्ट होगा। इसका मतलब मैं अगर उसको 3 बोल देता हूँ तो इसका 1 होना चाहिए, इसको अगर मैं 6 बोल देता हूँ तो ये 2 होना चाहिए, इसको अगर मैं 9 बोल देता हूँ तो ये 3 होना चाहिए, ऐसा ना, बराबर ना, इसी रेशियो में रहेगा। तो इसका मतलब रेशियो कितना आएगा इसका, हमेशा 3:1 आएगा। तो ये मैं अगर यहाँ पे रख दूँ तो 3/1, तो सीधी सीधी बात ये हो रही है कि तुमको अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना चाहिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर बी जी सी चाहिए तो इसको इधर भेजेंगे और 3 को इधर भेज देंगे, तो कितना आएगा 1/3 एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी होगा। बस आ गया ना ये, बराबर। तो सेंट्रॉइड और एक साइड, इससे जो एरिया बनेगा वो जो ओरिजिनल ट्रायंगल है उससे उसके 1/3 रहेगा। सही है। और अगर वही चीज़ अगर इधर का एरिया का क्या करना है समझो, बस इतना ही समझ लेते हैं और क्या, ठीक। तो 1/3 होगा। ओके। तो सिमिलरली तुम इधर से इसका भी एरिया प्रूव कर सकते हो, इसको आगे लेके जाओ, है ना। फिर जी से परपेंड ड्रॉ कर लो तो उधर से वही आएगा, सबका तो यही आएगा वैसे, क्योंकि सेंट्रॉइड जो है मीडियन को तो उसी रेशियो में डिवाइड करती है ना। तो तुम ये वाला अच्छे से याद रख लो पहले, ठीक है। तो ये जो मीडियन, मतलब सेंट्रॉइड और एक साइड से जो ट्रायंगल बनेगा उसका जो एरिया होगा ओरिजिनल ट्रायंगल के 1/3 होता है। ओके, तो अभी एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी निकाल लेते हैं। कितना आ रहा है देख लो, ये हो जाएगा 1/2, और ये पॉइंट की लिस्ट, ये -2 4, फिर होगा
10 -2 और -2 -8 और ये होगा -2 और ये 4। ठीक है, तो कर लो सॉल्व। अब इसको कितना आएगा, तो ये आ जाएगा 1/2 का 1/2, ये होगा 4, ये होगा -40। ठीक है, ये प्लस में आएगा, ये माइनस में आएगा। फिर ये होगा -80। ओके, और ये होगा -4। ठीक है, फिर बाद में हो जाएगा ये -8 और कितना आएगा, ये आएगा -16। ओके, तो ये +4 -4 कैंसिल हो गया। ठीक है, और कुछ कैंसिल होने का है, कुछ कैंसिल नहीं होगा। 1/2 का 1/2 अब कर लो, ये कितना हो रहा है, ये हो जाएगा -120। सही है ना। ओके, इसके बाद ये कितना होगा, ये होगा -24। ओके, तो ये हो रहा है कितना टोटल, तो ये हो जाएगा -144। सही है, तो ये बन जाएगा कितना, ये होगा 72, है ना। फाइनली कितना आएगा इसका एरिया, 72 आएगा। ओके, तो अब इसको क्या करना है तुमको, डिवाइड करना है 3 से। ये तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी होगा ना, तो Δ1 अगर चाहिए, Δ1 मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल BGC, तो ये क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC को डिवाइड करेंगे 3 से। तो 72 था, डिवाइड कर लिया हमने 3, तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 2 और ये आएगा कितना 4, है ना। 3×2 = 3, 3×4 सही है। तो Δ1 कितना आ गया हमारा, 24 आ गया। तो तुमको चाहिए किसका आंसर, Δ1 / 6 का आंसर चाहिए, सॉरी 4 का आंसर चाहिए। तो कितना हो गया 24/4, तो 7×4 = 24 होता है, तो 6 आंसर आ जाना चाहिए। सही है, तो आंसर कितना है देख लो इसका, 6 ही है, बराबर ना। तो ऐसे तुम इसका आंसर लेके आ सकते हो। वैसे ये वाला जो प्रॉब्लम है ना, देखो क्या क्या किया हमने, एक बार ध्यान रखो कि तुमको अगर इसका एरिया चाहिए था, ये जो BGC का, तो ये पूरे का कितना होता है, 1/3 होता है। लेकिन पर्टिकुलर इस प्रॉब्लम में देखो, ये ए के कोऑर्डिनेट तुमको गिवन है, बी के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, सी के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, तो तुमको इसके जी के डायरेक्ट कोऑर्डिनेट निकल जाएंगे। ये कितना है, -2,4 है, और बी के कोऑर्डिनेट्स कितना है, 10, -2 है, और सी के कोऑर्डिनेट्स कितना है, -2, -8 है। तो तुम डायरेक्ट जी के कोऑर्डिनेट्स निकाल दो ना। जी के कोऑर्डिनेट कैसे आएंगे, तीनों कोऑर्डिनेट्स के एडिशन / 3, तो ये -2 + 10 होगा 8, 8 - 2 होगा 6, 6/3 मतलब हो जाएगा 2, 4 - 2 होगा +2, +2 - 8 होगा -6, -6 / 3 तो होगा -2। तो जी के कोऑर्डिनेट्स निकल गए। तो जी के कोऑर्डिनेट्स मालूम है, बी के कोऑर्डिनेट्स मालूम है, और सी के कोऑर्डिनेट्स मालूम है, तो तुमको BGC का एरिया ही निकल जाएगा डायरेक्ट, और वो भी इतना ही आना चाहिए, /4 करेंगे तो। सही है, तो ये तो ऐसे इजी था, लेकिन मेरे दिमाग में पहले नहीं आया, तो ये वाला, लेकिन ये वाला मेथड भी, ये वाला भी तुम याद रख लेना, कभी भी ये शायद काम आ सकता है। डायरेक्ट अगर तुमको कोऑर्डिनेट्स मालूम नहीं चल रहे, और अगर समझ में आते कि इसका एरिया दे दिया और तुमको ओरिजिनल ट्रायंगल का एरिया निकाल देना है, मतलब BGC का एरिया दे दिया है, तो तुमको ओरिजिनल ट्रायंगल का एरिया निकालना है, तो उसका 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ओरिजिनल एरिया का ट्रायंगल का एरिया निकल जाएगा। ओके, समझ में आ रहा है क्या। आगे बढ़ते तुम ये इसका भी निकालो, ये जी पॉइंट के 2, -2 आ गया ना, तो तुम ऐसे भी निकाल के देख लो, वही आंसर आएगा। ओके, या फिर मैं निकाल के दे दूँ क्या, चलो मैं निकाल देता हूँ। कितना है ये पॉइंट, मतलब क्रॉस चेक हो जाएगा, है ना। Δ1 कितना आएगा, हाफ टाइम्स कितना आना चाहिए, ये होगा 2, ये होगा -2, ये होगा 10 और ये होगा -2, फिर है -2 और -8, 2 और -2। सही है, बस एरिया निकाल दो अभी यहाँ से। कितना आना चाहिए, हाफ टाइम्स होगा कितना, ये तो हो गया -4, ये हो गया +20, ये हो जाएगा -80, और ये होगा -4, इधर से आएगा +4, इधर से आएगा +16, ऐसा कुछ बन गया। ओके, तो देख लो, ये वाला जो है, ये +4 -4 तो कैंसिल हो गया, और ये दोनों से मिला कितना आ जाएगा, -60। ओके, और ये दोनों को मिला के कितना आ जाएगा, आएगा +12। ओके, तो -60 + 12 कितना हो जाएगा, ये होगा शायद 48, है ना, 48 होगा, और माइनस में आएगा, लेकिन
मॉड लेना है एरिया है तो डिवाइड बाय 2 कर लो, कितना आ गया ये 24 आ गया बराबर। उधर से भी 24 आ रहा था क्या आंसर, देखो इधर से भी 24 ही आ रहा था बराबर, 24 आ रहा था ना ये। तो बस इसको क्या करना है तुमको, डिवाइड बाय 4 कर देना है 24 को, डेल्टा 1 डिवाइड बाय 4 करना था ना। तो इसको जब तुमने 4 से डिवाइड कर लिया तो आंसर 6 आ जाएगा। तो कौन से मेथड से जाओ आंसर वही आने वाला था। वैसे ये वाला जो तरीका है ये अगर आपको याद आ रहा है तो कहीं शायद ये दूसरे वाली प्रॉब्लम में भी यूज आ सकता है, तो ये वाली प्रॉपर्टी भी आप याद रख लेना। ओके, तो अभी ये क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो क्या बोला गया है इसके अंदर, ओ ए वन जो है 1 के बराबर है, और ये वन ए टू ए थ्री जो ये जो पॉइंट्स है वाई कोस टू एक्स इस लाइन के ऊपर है। मतलब पहले तो बना लो ये चीज़ क्या बोल रहा है। तो अगर ये हमारा एक्स एक्स और वाई एक्सिस है, तो जो हमारी जो स्ट्रेट लाइन है वाई कोस टू एक्स, तो इसका बाइसेक्टर होगा, मतलब क्वाड्रेंट का बाइसेक्टर होगा। मतलब यहाँ पे हमारा ए वन पॉइंट अगर है तो यहाँ पे कहीं हमारा ए टू पॉइंट हो सकता है, और सिमिलरली यहाँ पे ए थ्री पॉइंट होगा। ऐसे चलते जाने वाला है, ये फोर अब ऐसे आगे आगे बढ़ते जाएगा, ठीक है। जबकि अगर ये वाई कोस टी एक्स लाइन है, अगर ये वाई कोस टी एक्स लाइन है, तो इसका मतलब ये जो जितना डिस्टेंस होगा ना ये वाला, अगर इसको अगर तुम एक्स बोल रहे हो तो ये भी एक्स ही होना चाहिए, तभी तो जाके 45 डिग्री एंगल बनेगा। मतलब अगर ये तुम अगर कुछ इसका वैल्यू अगर ये बोल देते हो, तो इसका मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का वैल्यू भी कितना आना चाहिए, मतलब इसका लेंथ भी कितना आना चाहिए, आ जाना चाहिए। मतलब तुमको किसी के भी अगर कोऑर्डिनेट निकालना है, ये 2 के या फिर ये 3 के, मतलब उसका एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट सेम ही होगा। पहली तो बात, इसलिए यहाँ पे क्या हो गया कि यहाँ पे इन दोनों के कोऑर्डिनेट जो है सेम दे दिए है उन्होंने, ठीक है। सेम होना ही चाहिए वैसे, ठीक है। अब अगर किसी का भी अगर लेंथ निकालना है तुमको, चलो मान लेते कि ये 3 का अगर लेंथ निकालना है, वो से लेकर ये 3 का लेंथ निकालना है, तो इसका मतलब तुमने ये लेंथ कंसिडर कर लेते हो कितना आएगा, ए के बराबर बी के बराबर है, ये लेंथ कंसिडर कर लेते हो बी के बराबर। तो क्या होगा फिर, बी स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, ये कितना आना चाहिए, ओ ए थ्री के बराबर, ओ ए थ्री के स्क्वायर के बराबर आ जाना चाहिए। मतलब 2b² इक्वस्ट कितना आ जाएगा, ओ ए थ्री का स्क्वायर। मतलब ओ ए थ्री अगर तुमको निकाल देना है तो ये कैसे निकलेगा, b√2 के बराबर निकलेगा, ऐसा होगा ना। मतलब अगर ये तुम्हारा लेंथ अगर एक्चुअली b होता तो, ठीक है। वैसे हमको किसके लिए करना है, हमको करना है n के लिए। तो मान लेते हैं कि तुम्हारा जो ये n पॉइंट है अगर ये होता है, तो ये जो तुम्हारा लेंथ है, इतना लेंथ कुछ p के बराबर है, और इतना जो लेंथ होगा कितना होगा फिर, वो भी तो p के बराबर ही होगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि तुमको ये p² प्लस p² कितना आना चाहिए, वो आएगा ओ एन के स्क्वायर के बराबर। सही है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब अगर तुमको ओ एन का वैल्यू चाहिए तो ये आ जाए कैसे, p√2 आएगा, जो कि यहाँ पे भी वैसे ही फॉर्मेट में लिखा है, ठीक है। देखो यहाँ पे भी वैसे ही फॉर्मेट लिखा ना, कुछ नंबर और √2 लिखा हुआ है। मतलब ये जो 2520 ये किस पी के लिए आ सकता है वो देखना है, मतलब किस एन के लिए ये इतना वैल्यू आएगा वो देखना है तुमको। और उसके लिए तुमको एक रिलेशन दे दिया इसने, क्या दे दिया कि ओ एन का जो वैल्यू है वो कैसे निकलेगा, एन इंटू ओ एन माइनस वन की तरह ऐसे निकलेगा, ठीक है। तो इसका मतलब तुमको क्या करना है, अभी एन की वैल्यू 2 रख देना है इसके अंदर। तो ओ एन 2, एक ओ ए 2 कैसे निकलेगा, ये बनेगा 2 और ये बनेगा ओ ए 1। तो ओ एन की वैल्यू कितना है, 1 के बराबर है। अब एन की वैल्यू कितना रख देंगे, 2 रख देंगे, मतलब 2 रख दिया, अब 3 रख देंगे। तो ओ ए 3 इसकी वैल्यू कितना आ जाएगी, यह आ जाएगी 3 इंटू आएगा यहाँ पे ओ ए 2, और ये वैल्यू कितना आ जाएगी 3 इंटू ये ओ ए 2 की वैल्यू कितना है, 2 इंटू 1 है, सही है ना। वैसे अब एन की वैल्यू कितना रख देंगे, 3 रख दिया था हमने, अब 4 रख देंगे तो कितना आएगा, ओ ए 4 होगा। ओ ए 4 कितना आएगा, ये 4 टाइम्स हो जाएगा ओ ए 3, और ओ ए 3 कितना है, तो ये 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। मतलब आपको अंदाज़ा आ रहा है क्या हो रहा है ये, अगर 2 है तो 2 इंटू 1 आया, 3 है तो 3 इंटू 2 इंटू 1 आया, 4 है तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 आया। मतलब क्या हो रहा है कि जब भी तुम अगर वो 5 निकालने जाओगे तो इसका मतलब ये कैसे आएगा फिर, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 आएगा। मतलब ये किसकी डेफिनेशन लिखा हुआ है इसने, 5 फैक्टोरियल की। ये किसकी डेफिनेशन है, 4 फैक्टोरियल की। ये डेफिनेशन किसकी है, 3 फैक्टोरियल की। ये किसकी है, 2 फैक्टोरियल की। इसे मतलब जो लोअर एट्रीब्यूट है ना यहाँ पे, अगर ओ एन तुमको निकाल देना है तो ये कितना आएगा, एन फैक्टोरियल आएगा, सीधी सी बात है ये। सही है, कितना आएगा, एन फैक्टोरियल आ जाएगा, ठीक है। और ओ एन कितना आ रहा है, देखो ये इतना आ रहा है, p√2 के बराबर आ रहा है,
ठीक है। तो इसका मतलब एन फैक्टोरियल इधर से ये कितना आना चाहिए, p√2 के बराबर आ जाना चाहिए। चलो देख लेते हैं पहले तो कितना है। तो ये यहाँ से देखो, यहाँ से कितना आएगा कि ओ एन का स्क्वायर कितना मालूम है आपको, मालूम है क्या ओ एन का स्क्वायर? नहीं, ये इसके कोऑर्डिनेट्स मालूम है, बराबर ना, इसके किसके, ए एन के। तो ए एन के कोऑर्डिनेट्स मालूम है तो ओ एन का लेंथ निकल जाएगा अपना, कितना है 202520√2 इसका स्क्वायर बराबर, ये पी स्क्वायर है, ये 2520√2 इसका स्क्वायर किसके बराबर आ जाना चाहिए, ये आ जाना चाहिए ओ एन इसके स्क्वायर के बराबर। सही है, कितना हो रहा है देख लो, ये होगा 2520, ये तो दोनों में कॉमन आएगा इसका स्क्वायर, और होगा कितना ये इंटू होगा कितना, ये √2 और √2 का स्क्वायर तो कितना आएगा, ये 4 आ जाएगा। और ये है तुम्हारा ओ एन का स्क्वायर, कितना आ रहा है समझ में आ रहा है ये? तो ये बनेगा ओ एन एन कितना आना चाहिए, इसका स्क्वायर रूट निकाल दो तो कितना आ जाएगा, ये होगा 5040 ऐसा कुछ बनेगा। सही है, क्योंकि ये 2 का स्क्वायर है तो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट निकल गया तो 2 आएगा, इसका स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट निकल गया तो 2520 आएगा। मल्टीप्लाई कर लिया 2 से तो 0 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, और ये 25 का डबल मतलब होगा 50। सही है, तो ये है तुम्हारा 5040। तो बस अब ये किसके बराबर हो जाना चाहिए, अगर ये ओ एन है, ओ एन नंबर है तो ये किसके बराबर होगा कि किसी एन फैक्टोरियल के बराबर ही होगा। सही है, तो 5040 तो तुमको कहाँ तक मालूम है, शायद 5 फैक्टोरियल तक मालूम है, कितना होता है 120 होता है, 4 फैक्टोरियल 24 होता है, तो 6 फैक्टोरियल निकाल दो, मतलब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6 से तो कितना आएगा 0, ये होगा 0, ये होगा 2 और 7 हो जाएगा। अब 7 फैक्टोरियल निकाल दो, कितना आ रहा है ये, इसको 7 से मल्टीप्लाई करना है तो ये 0 होगा, ये होगा 4, तो ये आएगा 1 और ये 50। सही है, तो 7 फैक्टोरियल की वैल्यू कितना आ गई 5040 आ गई। तो इसका मतलब एन कितना होना चाहिए हमारा 7 होना चाहिए। तो आ रहा है क्या देख लो यहाँ पे, तो 7 हो जाएगा। समझ में आ रही की बात आपको? ठीक है, तो मतलब क्या होना चाहिए कि जो कोऑर्डिनेट्स है, एक्स कोऑर्डिनेट भी वही होगा, वही वाई कोऑर्डिनेट भी वही होगा, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर करके एडिशन करेंगे तो ये ओ एन का स्क्वायर आएगा। हमने पहले ओ एन निकाला, ओ एन कितना आ रहा था, वो आ रहा था एन फैक्टोरियल के बराबर, तो एन फैक्टोरियल के साथ कंपेयर कर लिया तो एन की निकल जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आर्थो सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल फॉर्म बाय द लाइंस 2x + 3y, मतलब ये कोई ट्रायंगल है उसका आर्थो सेंटर हमको मालूम है। ठीक है, तो एक ट्रायंगल पहले बना लेता हूँ मैं, ये ट्रायंगल बन गया, ये तुम्हारा वर्टेक्स ए है, वर्टेक्स बी है, वर्टेक्स सी है, और इस लाइन का इक्वेशन 2x प्लस होगा 3y और -1 = 0 है, और x + 2y -1 = 0 है। इसके बाद ये जो लाइन है ये x + by -1 = 0 है, और इसका जो आर्थो सेंटर है ये मान लेते हैं कि ओरिजिन है। ठीक है, ये आर्थो सेंटर है, मतलब ये से जो परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे BC के ऊपर वो इससे पास करेगा, O से पास करेगा। ठीक है, तो कर लेते हैं वैसे ही। तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ से परपेंडिकुलर को ड्रॉ कर रहा हूँ अगली वाली साइड के ऊपर, तो इसका मतलब ये इस वाली पॉइंट से पास करना चाहिए। ठीक है, और अगर मैं इस साइड पे भी अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेता हूँ तो ये भी कहाँ से पास करना चाहिए, ओरिजिन से पास करना चाहिए। ठीक है, तो इसको तो हम लोग फैमिली ऑफ लाइन से बहुत आसानी से कर सकते हैं। कैसे, मैं निकालूंगा ए एम का इक्वेशन, क्योंकि BC का मुझे क्या मालूम है, स्लोप मालूम है। ठीक है, तो क्या करेंगे, दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट करेंगे तो आंसर कितना आना चाहिए, -1 आना चाहिए। तो इसलिए मैं क्या करूँगा, पहले ए एम का इक्वेशन निकालूंगा। कैसे निकालूंगा देखो, तो ये आएगा 2x + 3y -1 को मैंने क्या लगा दिया, प्लस लैम्डा टाइम्स ये x + by -1 = 0 ऐसा कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये क्या होगा कि ये जो लाइन है और ये लाइन जो है, मतलब ये लाइन और ये लाइन जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं उससे पास करने वाले सारे लाइन का इक्वेशन तुमको यहाँ से मिलेगा। तुमको पर्टिकुलरली 0,0 से पास करने वाली लाइन का चाहिए इक्वेशन, तो 0,0 इसके अंदर रख दिया, 0,0 इसके अंदर रख दिया, तो ये दोनों के दोनों 0 हो गए। तो ये दोनों 0 होने के बाद कितना आएगा, देखो लैम्बडा की वैल्यू कितना आ रही है, -1, तो लैम्बडा की वैल्यू आ गई -1। तो ये लैम्बडा की जो -1 वैल्यू आ गई इसमें रिपुट कर लेते तो तुम्हारा जो इक्वेशन आएगा 2 - ये इंटू होगा x प्लस हो जाएगा 3 - b इंटू हो जाएगा y, और -1 तो कैंसिल हो गया, आंसर कितना आ गया 0 आ गया। तो ये कंडीशन तो तुम्हारी ये आ गई, मतलब एक इक्वेशन आ गया ये, मतलब इस हाइट का इक्वेशन है ये। अब ये जो हाइट है तो इसका मतलब इस BC को परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो देख लो फिर कितना आ रहा है ये 2 - ये डिवाइडेड बाय कितना होगा 3 - b, ये स्लोप है किसका, ये परपेंडिकुलर लाइन का,
और नीचे वाले लाइन का कितना स्लोप है -1/2। इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आना चाहिए -1। तो तुमको यहाँ से एक कंडीशन आ जाएगा। देखो ये माइनस और माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन गया 2 माइनस ये इंटू 2, ये 2 नहीं, 2 इधर नहीं आएगा, 2 इधर चला जाएगा, मतलब होगा -2 टाइम्स 3 माइनस बी। देखो कितना आ रहा है ये 2 माइनस ये होगा -6 प्लस हो जाएगा 2b। तो कितना आना चाहिए, ये प्लस हो जाएगा 2b। समझ में आ रहा है क्या, बराबर है क्या, देख लो ये प्लस होगा 2b और इक्वल्स हो जाएगा 8। ऐसा कोई एक कंडीशन आ गया, ठीक है। ओके, एक और कंडीशन कहाँ से लेके आएंगे, इस साइड से, है ना, इधर से फैमिली ऑफ लाइन बना लेंगे। ओके, तो कहीं दिखाएगा, चलो इस साइड से बना लेते हैं। मतलब इन दोनों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करने वाली लाइन का इक्वेशन कितना आएगा, 2x + 3y -1 प्लस हो जाएगा कितना, लैम्डा टाइम्स होगा ये x + 2y -1 और इक्वल्स टू 0। ठीक है, पर्टिकुलरली तुमको क्या चाहिए कि ये ओरिजिन से पास करने वाला लाइन का इक्वेशन, तो इसमें 0 रख दिया, इसमें 0 रख दिया, तो लैम्डा के लिए कितना आ गई -1। मतलब तुम्हारा इक्वेशन कैसे आएगा, 2x - x तो होगा x, 3x - 2y तो होगा +y, और ये कांस्टेंट होगा 0। तो ऐसा कोई इक्वेशन आ गया। मतलब इस लाइन का जो तुम्हारा स्लोप है कितना है, -1 है। इस लाइन नीचे वाली लाइन का स्लोप कितना है, -a/b है, और इंटू करेंगे -1, तो इसका जो आंसर आना चाहिए -1 आना चाहिए। तो -1 कैंसिल होगा, तो ये के लिए कितना आ गई, b आ गई। अच्छा, तुमको क्या निकालना था, a + b ही निकालना था, तो बस इधर से ही निकल गया ना यार। a + b कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो तुमको ये कंडीशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। मतलब अगर तुम पहले अगर ये सॉल्व कर लेते तो डायरेक्ट इधर से तुम्हारा a + b का आंसर 0 आ जाता। ठीक है, तो इस कंडीशन की ज़रूरत नहीं पड़ी आपको। ओके, तो a + b कितना होगा, 0 होगा। आगे बढ़ते हैं। इफ़ अ पॉइंट 1, लैम्डा ऑलवेज रिमेन्स इन द इंटीरियर ऑफ अ ट्रायंगल फॉर्म बाय द लाइंस। ओके, तो लैम्डा की वैल्यू ये से बी, ए और बी के बीच में अगर है, मतलब इसके लिमिट्स है, तो हमको ए + बी की वैल्यू निकालना है। ईजी है। तो ये ट्रायंगल है हमारा, ठीक है। या फिर ये ट्रायंगल लेने के बजाय हम लोग सीधा सीधा कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ ही कर लेते, तो हमको पॉइंट कंपेयर करने में आसान पड़ेगी। तो ये होगा हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस, एक्स एंड वाई एक्सिस। और यहाँ पे जो है एक लाइन तो y = x है, मतलब ये वाला लाइन है, दोनों क्वाड्रेंट का बाइसेक्टर। एक है y = 0, मतलब होगा x एक्सिस की बात चल रही है, ये है y = 0। और एक लाइन है y + x = 4। सही है, तो ये जो पॉइंट है 4,0 है, और ये जो है 0,0 है। तो तुम्हारा जो पॉइंट होना चाहिए 1, लैम्डा, वो होना चाहिए यहाँ पे इंटीरियर पार्ट में चाहिए। ओके, तो इसके लिए क्या क्या होना चाहिए कि इस लाइन के इस साइड पे होना चाहिए, इस लाइन के ऊपर होना चाहिए, और इस लाइन के नीचे होना चाहिए। सही है, तो इसका मतलब ये जो नीचे वाला जो लाइन है ना, उसके ऊपर होना चाहिए। मतलब क्या होना चाहिए कि इसका वाई कोऑर्डिनेट हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। तो इसमें वाई कोऑर्डिनेट कितना है, लैम्डा है। मतलब लैम्डा के वैल्यू > 0 कर लो, तो इसका मतलब इस लाइन के ऊपर आ गए हम लोग, इस लाइन के ऊपर आ गए। सही है ना, कि इसके लाइन के ऊपर आना मतलब क्या आना चाहिए कि वाई कोऑर्डिनेट हमेशा पॉजिटिव करना, बस इतना ही। ठीक है, अब इस लाइन के नीचे जाना मतलब ये 4,0, ये 4,0 जिस साइड पे है इस लाइन के, उस साइड पे जाना है। तो इसका इक्वेशन बना लो, x - y = 0 है, तो 4,0 जब इसमें रख देंगे तो कितना आएगा, पॉजिटिव। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जब ये 1, लैम्डा रख देंगे, मतलब ये पॉइंट रख देंगे इसके अंदर, तो उसका भी आंसर कितना होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो 1 - लैम्डा ये होना चाहिए पॉजिटिव, मतलब लैम्डा के लिए कितना आ गई, <<1। तो लैम्डा के लिए > 0 है, और लैम्डा की वैल्यू कितना है, <<1 है, इन दो कंडीशन से। बाकी इस कंडीशन से बना लेते हैं। तो देखो ये ओरिजिन जिस साइड पे है ना, उसी साइड पे क्या होना चाहिए कि ये हमारा ये पॉइंट होना चाहिए 1, लैम्डा। तो इसका पहले इक्वेशन बना लो, x + y -4 = 0। तो जब ओरिजिन इसके अंदर रख देंगे तो कितना आएगा, नेगेटिव। तो नेगेटिव आंसर आया, तो फिर ये पॉइंट पे भी नेगेटिव होना चाहिए। तो 1 + लैम्डा -4 << 0। सही है, ये पॉइंट हमने इस लाइन के अंदर रख दिया। ये नेगेटिव क्यों आ रहा है, जब 0, 0 रख दिया तो ये 0, 0, ये -4 नेगेटिव हो गया ना, इसलिए। तो ये होगा कितना, लैम्डा होगा 3। तो लैम्डा <<3, लैम्डा <<1, लैम्डा <<0। तो इंटरसेक्शन आ गया 0 से लेकर 1 तक के बीच में।
तो ये तुम्हारा ए का वैल्यू है, ये तुम्हारा बी का वैल्यू है, दोनों का एडिशन कितना आ जाएगा, ए के 1 के बराबर आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, तो अभी ये क्वेश्चन कर लेते हैं। क्या बोला गया इसके अंदर, नंबर ऑफ लाइंस दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट 4, -5। तो इस पॉइंट से पास करने वाली जितने भी लाइन्स है वो हमको बताना है। और क्या होना चाहिए, -2, 3 से, -2, 3 कहाँ पे होगा, मान लेते हैं कि यहाँ पे कहीं -2, 3 है। ठीक है, तो इससे इस पॉइंट से पास करने वाले जितने भी लाइन्स है, ठीक है, उसका जो डिस्टेंस होना चाहिए कितना होना चाहिए, 12 होना चाहिए, ऐसा बोला गया है। तो अब तुम लाइन्स बनाते जाओ, है ना, इस पॉइंट से लेकर, मतलब अगर ये पॉइंट तुम्हारा P है और पॉइंट Q है, तो Q से जो पास करेगी लाइन उसका और इस P से डिस्टेंस, मतलब PM डिस्टेंस कितना होना चाहिए, 12 होना चाहिए। एक पॉइंट और एक लाइन के बीच का डिस्टेंस कैसा होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं हम लोग, ये तो सीधी सी बात है। ठीक है, तो तुमने एक लाइन तो Q से पास करने वाली ऐसे बनाया जो कि P से पास कर रही है। ठीक है, तो इसका डिस्टेंस P से इस लाइन तक का डिस्टेंस कितना हो गया, 0 हो गया। तो ये तो नहीं चाहिए हमको, इसका मतलब इसको हमने हटा दिया, या फिर हटा दिया मतलब बाकी दूसरा देख लेते हैं। अगर मैं थोड़ा सा इसको इंक्लाइन कर लेता हूँ ऐसे, है ना, इस टाइप का लाइन लेता हूँ, Q से पास कर रहा है और ऐसे कर रहा है, तो अब ये जो डिस्टेंस है इस P पॉइंट से लेकर जो डिस्टेंस होगा कुछ इस टाइप का होगा, इतना। ये P पॉइंट और इस लाइन Q से जो लाइन पास करी उसके बीच का डिस्टेंस कितना हो गया, इतना हो गया। क्या इससे भी मैं मैक्सिमम कर सकता हूँ क्या, वो देखना है मुझे। तो दूसरा एक लाइन मैंने कैसा बना दिया, इस टाइप का। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस होगा इस लाइन से लेकर इस पॉइंट तक का डिस्टेंस, तो ये कितना हो गया, ये होगा। ठीक है, क्या इससे भी मैक्सिमम कर सकते हैं क्या, तो एक केस में तो ऐसा होगा कि जब हमारा लाइन जो होगा ऐसे होगा, मतलब ये जो इस लाइन को जो परपेंडिकुलर लाइन होगा ना, तो उस वाले केस में हमारा क्या होगा कि ये लेंथ होगा इतना। फिर इसके बाद फिर से अगर मतलब तुम क्या कर रहे हो कि लाइन को इधर ऐसे घुमा रहे हो, है ना, तो घूमते घूमते एक बार ऐसे आ गए। अब इससे भी ज़्यादा घुमाओगे ना तो क्या होगा, इससे भी ज़्यादा घुमाओगे तो ये ऊपर जाएगा, मतलब ये नीचे आएगा, ऐसे आएगा लाइन। मतलब क्या होगा कि जैसे इधर घूम लिया तो तुम्हारा डिस्टेंस बढ़ा नहीं, अभी तुम्हारा डिस्टेंस अभी और भी कम हो गया। देखो ये डिस्टेंस तुमको मिल गया ना, मतलब जैसे लाइन इधर से घूम रही है ना, तो इस वाले केस में तुम्हारा क्या होगा कि मैक्सिमम डिस्टेंस मिलेगा। बाकी जब घूमेंगे तो फिर इधर से डिस्टेंस कम देना लगेगा, बराबर है? इधर से डिस्टेंस निकलेगा नहीं, अभी इधर से डिस्टेंस परपेंडिकुलर बनेगा और इधर से डिस्टेंस कम होने लगेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक पॉइंट से पास करने वाला, मतलब -2, 3 से पास करने वाली, मतलब यहाँ से, और एक दूसरा पॉइंट था कौन सा, चलो इसको भी लिख दो, 4, -5 है। तो -4, -5 से पास करने वाली लाइन जो कि -2, 3 से मैक्सिमम डिस्टेंस के ऊपर अगर होगी तो वो क्या होगी, इसको परपेंडिकुलर लाइन ही होगी। मतलब ये 2, 3 को 2, -3 से -2, 3 से पास करने वाली लाइन, और ये 4, -5 से जो लाइन हो जो पास होगी वो एक दूसरे को परपेंडिकुलर होंगे, कहाँ पे, इस पॉइंट के ऊपर। तो यही तुम्हारा मैक्सिमम डिस्टेंस होगा। तो वैसे डिस्टेंस कितना है ढूंढ लो तुम, ये P है ये Q है, तो PQ डिस्टेंस पहले ढूंढ लो कितना है ना। अगर ये 12 के बराबर होगा तो एक ही लाइन होगी, अगर ये 12 से ज़्यादा होगा तो इसका मतलब इधर से एक लाइन तुम्हारी मिलेगी जिसका मान लेते कितना है, 15 है, तो ये डिस्टेंस तो ज़्यादा हो गया ना। फिर ये अगर डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो इसका मतलब 12 कहीं ना कहीं तुमको इधर से मिलेगा, इधर एक मिलेगा, और एक 12 इधर एक मिल जाएगा, ऐसे इधर एक 12 मिल जाएगा, मतलब दो लाइन मिल जाएंगे तुमको। सही है। और अगर ये वाला एग्जैक्ट 12 होगा तो, एग्जैक्ट 12 होगा तो बस एक ही लाइन पास करेगी, एक ही लाइन बनेगी, और वो कौन सी लाइन होगी, यही होगी। मतलब ये डिस्टेंस अगर 12 हो जाता है तो तुम्हारा यही बनेगा। और अगर 12 से कम होगा तो, अगर मान लेते 10 होगा तो इसका मतलब यही तुम्हारा मैक्सिमम था और वही तुम्हारा 12 नहीं है, मतलब वही अगर 10 के बराबर है तो 12 जो डिस्टेंस देगा ऐसा लाइन तो एग्जिस्ट नहीं करेगा ना। तो इसलिए तुमको क्या करना पड़ेगा कि पी क्यू का लेंथ पहले निकालना पड़ेगा कितना है। तो -2 -4 कितना होगा, 6, तो इसका स्क्वायर 36। तो ये -3 माइनस माइनस प्लस, तो कितना होगा ये होगा 8, 8 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, ये होगा 64। अच्छा ये तो 10 ही आया, वैसे भी जो हम लोग बोल रहे थे वही आया, मतलब 10 आ गया। मतलब पी से जो मैक्सिमम डिस्टेंस के ऊपर लाइन रहेगी क्यू से पास करने वाली, वो तो 10 के ऊपर रहेगी। इसका मतलब 12 तो आने का चांस ही नहीं फिर इसके अंदर। तो इसलिए ऐसे एक भी लाइन नहीं बनेगा, इसलिए नंबर ऑफ लाइंस कितने हो गए, 0 हो गए। ओके, शायद समझ में आ रहा होगा। फिर क्या करेंगे हम लोग, आगे बढ़ेंगे क्यू के लिए। क्वेश्चन 8 के लिए, टू म्यूचुअल परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइंस थ्रू ओरिजिन फॉर्म ए आइसोलेस ट्रायंगल with the 2x plus y equals to 5, then the area of triangle.
तो बहुत ही आसान तो लग रहा है वैसे। क्या बोला है देखो कि अगर ये वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, तो एक लाइन है 2x+5 और इसमें y कोऑर्डिनेट 5 होगा, तो ऐसी कोई लाइन है तुम्हारी। ये पॉइंट जो होगा तुम्हारा 5/2, 0 और ये जो पॉइंट होगा ये होगा तुम्हारा 0,5। तो दो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है ओरिजिन से। तो एक शायद तुम्हारी अगर ये लाइन होगी तो दूसरी शायद ये वाली लाइन हो सकती है, मतलब ये दोनों लेंथ जो होगा वो सेम होना चाहिए। और अगर ये 90 डिग्री है तो इसका मतलब ये वाला और ये वाला एंगल 45 होगा। तो तुमको इसका एरिया निकालना है। तो कैसे निकालेंगे एरिया? तो एरिया निकालने के लिए एक तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं क्या, क्योंकि ये तो बेस होगा और ये हाइट होगा, ये तो पक्की बात है ना, मतलब और ये दोनों सेम ही है। ठीक है, तो कुछ भी अंदाज़ा नहीं है 45, चलो कोई बात नहीं। तो ऐसा कर लेते हैं ना, तो ये एंगल 45 डिग्री है, बराबर ना। तो इसका मतलब इसका स्लोप तुमको मालूम नहीं है, इसका स्लोप ये हम सपोज कर लो। इसका स्लोप मालूम है कितना है, -2 के बराबर है। तो डायरेक्ट क्या कर लो तुम, इस लाइन का स्लोप ही निकाल दो, इस लाइन का। कैसे निकलेगा ये निकलेगा tan 45 इक्वल्स टू कितना होगा, ये होगा m और माइनस माइनस प्लस मतलब होगा 2 डिवाइड बाय होगा 1 - 2m। सही है क्या ये? और ये 45 मतलब कितना होगा 1। तो ये होगा 1 - 2m इक्वल्स टू जाएगा प्लस और माइनस m प्लस होगा 2। सही है, तो कितना आ रहा है ये 1 माइनस होगा 2m इक्वल्स टू जाएगा m प्लस 2। ये एक कंडीशन इधर से 1 - 2m इक्वल्स टू जाएगा -m - 2, ये दूसरी कंडीशन यहाँ से। तो कितना आएगा ये, तो ये 3m इसकी वैल्यू कितना आ जाएगी -1। तो m1 इसकी वैल्यू कितना आ जाएगी, ये आ जाएगी -1/3। और इधर से देख लो कितना आ जाएगा, ये आएगा 2m, जब इधर जाएगा तो ये प्लस होगा और इधर आएगा तो ये 3 एक आएगी, मतलब एक स्लोप आएगा 3, एक आएगा -1/3। ठीक है, तो आपको निकल जाएंगे अब इसके कोऑर्डिनेट्स। ठीक है ना, ये कितना इक्वेशन है इसका, y इक्वल्स टू कितना होगा 3x होगा, और इसका इक्वेशन कितना आएगा y इक्वल्स टू -x/3 होगा। सही है, तो इस लाइन के साथ सॉल्व कर लो। मतलब थोड़ा सा शायद लंबा हो रहा है, इसके अलावा भी कोई दूसरी मेथड हो सकती है तो आप सोच लेना, लेकिन अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा तो मैं यही कर रहा हूँ। ठीक है, तो इक्वल्स 5, तो y इक्वल्स 3x रख देंगे इसके अंदर, तो होगा 5x इक्वल्स हो जाएगा 5। तो x की वैल्यू कितना आ गई 1। तो ये जो है तुम्हारा x कोऑर्डिनेट कितना है 1 है, तो y कोऑर्डिनेट कितना आएगा 3। सही है, तो अब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल अगर है तो ये जितना लेंथ होगा उतना ये लेंथ होगा, तो बस आगे तो निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो बस ये लेंथ निकाल दो, कितना आ रहा है ये 3 - 0 होल स्क्वायर, मतलब ये √10 के बराबर है। ये अगर √10 के बराबर है तो ये भी √10 ही होगा, बराबर ना। तो इसका मतलब एरिया जो होगा हाफ टाइम्स बेस कितना है √10 है, और हाइट कितना है वो भी √10 है, तो कितना होगा ये, तो हाफ टाइम्स हो जाएगा ये 10, तो ये कैंसिल होगा तो 5, आंसर आ जाना चाहिए 5। तो बस ये हो गया ये ऑप्शन। ठीक है, ईजी था, आगे बढ़े।